जी कई बार हम पूछते हैं मतलब फंडामेंटली हमारा एक व्यू लेना फ़र्ज़ भी है और हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हों वोडाफ़ोन आइडिया में या फिर किसी उम्मीद से शेयर में रुके हों, उनको गाइड किया जा सके। आपकी सलाह क्या होगी सर? ये जो कुछ पॉज़िटिव पॉज़िटिव चीज़ें आती हैं ना हम देख रहे हैं कि ये टिकती नहीं है भाव में और फिर से शेयर कॉर्नर हो जाता है। ₹7.74 का भाव है वोडाफ़ोन आइडिया का। हमने 18-19 रुपए से गिरते-गिरते इस लेवल पर देखा है शेयर को। आपको कितनी उम्मीद है कंपनी से, मैनेजमेंट से और जिन्होंने किसी उम्मीद में इस पूरे साल में अगर होल्ड करके रखा शेयर को, नए साल के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या निकल जाएँ, थोड़े से और ऊपर जाए, एग्ज़िट का एक और फाइन मौका मिल जाएगा? देखिए, पहले तो वोडाफ़ोन आइडिया पे अगर आएँ, तो सितंबर 2024 के जो नतीजे आए, उसमें ये कहा गया कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अभी भी हैं और उसमें से 61% ऐसे हैं जो 4G और 5G की सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं और आरपू ₹166 के आसपास था। अब इस नंबर्स को आप दूसरी जो कंपनियाँ इस मोबाइल के बिज़नेस में हैं, 2 ही बचती हैं इनके अलावा, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत नीचे के लेवल्स है। भले वो सब्सक्राइबर नंबर्स के हों 4G 5G के यूज़र के नंबर हों या आरपू के नंबर हो, तीनों में नीचे के पायदान पे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके डेट को लेकर के है। अब जो ये खबरें आती हैं या कुछ प फंड्स भी इन्फ्यूज़ होते हैं, चाहे वो प्रमोटर के द्वारा हो या डेट के द्वारा हो, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं न्यूज़ में। बहुत लोगों ने उम्मीद बना के रखी कि ये स्टॉक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा कि खबरें बाज़ार में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सामने में भारतीय एयरटेल को, तो जिस पीरियड में इस स्टॉक ने उम्मीद में कुछ नहीं करके दिया, वहीं भारतीय एयरटेल का स्टॉक दोगुना-तिगुना हो गया। तो बेहतर ये होता कि जो निवेशक हैं, वो एक बेहतर कंपनी में निवेश करते और वहाँ पे अच्छा मुनाफ़ा कमाते। सिर्फ़ इस नज़रिए से कि ये स्टॉक ₹2-3 का, ₹7 का, ₹8 का है, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। लोगों ने अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास है, वो इस तरीक़ा से इसको समझे कि ये जैसे अपने फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन लेते हैं कि भाई ₹5 का ऑप्शन ले लिया या तो दोगुना-तिगुना हो जाएगा या गल जाएगा। तो उस टाइप की रणनीति इसमें अपनाएँ। मैं तो यही कहूँगा कि दूर रहें इस स्टॉक से, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसमें डाउनसाइड जो है आप ये मान के चलो कि ₹5 ₹4.5 ₹5 का हो सकता है। अपसाइड ₹10 के आस-पास का हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ का सिलसिला चलता रहे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मैं इसमें निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। जिसके पास है उनको एक स्ट्रैटेजी सुझा रहा हूँ कि आप ₹5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि किसी अच्छी कंपनी में इसी सेक्टर में रहना हो तो एयरटेल में या जियो के का वजह से रिलायंस में निवेश कर लें। ठीक है। एयरटेल में या फिर रिलायंस में निवेश कीजिए, वोडाफ़ोन आइडिया में निवेश की सलाह नहीं है। दूर रहें अगर आपके पास है। तो अब देखिए यहाँ से ज़्यादा डैमेज होने को अब कुछ है नहीं मतलब वो सारी नेगेटिव्स मतलब ऐसा है कि प्राइस्ड इन एक तरह से। ₹5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए 5-10 रुपए ऊपर अगर मिल जाए, फिर आप निकलने की कोशिश इससे करिएगा।